भजन संहिता 25 उसके 12 से मैं पढ़ने वाली हूँ। वे कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। कभी कभार ऐसा लगता है दुनिया वालों को कि जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं शायद वो थोड़े से बेवकूफ हैं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के जो जन है वो प्रेम दिखाते हैं, वो हलीम होते हैं। तो शायद कई बार हमारे तरीके, हमारे लाइफ शायद दुनिया वालों को थोड़ी सी बेवकूफी वाली लगती है, मगर यहाँ वचन कहता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं परमेश्वर उनको उस रास्ते पे चलाएगा जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। हमें कई बार लगता है शायद थोड़ा सा प्रेयर कर लिया, जो चाहिए मिल गया, काफी है। मगर किसी के साथ अच्छी दोस्ती, आपको पता है सच्ची दोस्ती किसी के साथ तब पता है जब वो आपको अपने सीक्रेट बताता है। तो यहाँ ये वचन कहता है कि जो परमेश्वर से डरते हैं वो परमेश्वर के भेदों को या सीक्रेट्स को जानते हैं। आज हमारे दिल में ऐसी आशा होनी चाहिए कि परमेश्वर के साथ वो जो पास से चलना है, वो जो दोस्ती है, वो जो एक रिश्ता है, पास का रिश्ता, परमेश्वर मुझे चाहिए क्योंकि तेरे भेदों को मैं जानूं, जो तेरी इच्छा मेरे जीवन में है, जिस तरीके से तू मुझे चलाना चाहता है उन बातों को मैं जानूं। और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। परमेश्वर के तरीके बड़े ही अलग होते हैं। परमेश्वर के जन भी बड़े ही अलग तरीके से चलते हैं। ये एक कहानी में मैं जाना चाहूंगी जो कि दाऊद की कहानी है। दाऊद एक ऐसा इंसान था जो परमेश्वर की आराधना करना जानता था, परमेश्वर के लिए जीना जानता था। परमेश्वर ने तभी उसको एक चरवाहे से उठाकर राजा बनाया। राजा बनने के बाद भी उसके दिल में घमंड नहीं था, वो एक हलीम व्यक्ति था। शायद दुनिया हमें सिखाती है कि थोड़ा सा भी आपका ओहदा कहीं से कहीं उठ जाए, घमंड रखो, एटीट्यूड रखो। आज दाऊद के बारे में देखेंगे। ये हम पढ़ेंगे 14वीं आयत से। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। ये जब परमेश्वर की, जो अगर हम बोलेंगे संदूक या परमेश्वर की उपस्थिति थी, दाऊद नाचने लगा। आज अगर कोई यहाँ खड़े होके नाचने लग जाए, हम तो कभी कभी घबराते हैं, हाथ उठाया, मेरे आसपास वाले क्या बोलेंगे, बड़ी आराधना करने वाली है, बड़ी दिखा रही है, बड़ा आराधना करती है, बड़ी पवित्र है दिखा रही है। हम घबरा जाते हैं ऐसी बातों से। दाऊद राजा होने के बाद भी जब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का संदूक आ रहा था, वो नाचने लगा। यों दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तो उसके नाम से शहर भी है, फिर भी वो नहीं शर्माया। तब शाऊल की बेटी मिकेल, जो कि दाऊद की बीवी थी, शाऊल की बेटी मिकेल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। तुच्छ जाना। कभी कभी क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जो परमेश्वर के दीवाने होते हैं, शायद आपके हाव भाव देखकर लोग आपको छोटा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर में हलीमता, हलीमी नहीं समझ में आती। शायद दुनिया घमंड पे चलती है, शायद उनको हलीमी नहीं समझ में आती। तो आज मगर उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी खुद उसको छोटा समझ रही थी, क्योंकि वो नाचते गाता हुआ शहर में परमेश्वर का नाम ऊंचा कर रहा था। कभी कभी हम शायद ना सामने बोले 2 लाइन पढ़ो, घबरा जाते,
कोई मेरे पे हंसा तो। कभी कभी स्टेज पे आना तभी लोगों को डरावना लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। वो भी एक घमंड है। परमेश्वर की अगर हम सेवा करना चाहते हैं, कोई मेरे बारे में कुछ भी सोच ले, मैंने जो परमेश्वर के लिए करना है वो करना है। एक एक इसको बोलते हैं फीलिंग। कभी देखा है, सपोज आप किसी के साथ हैं, एक बड़ा ही अच्छा शायद व्यक्ति होगा, जैसे आप उनसे बात करेंगे, धीरे धीरे आपने देखा है कभी, जैसे हम जनरली क्या होता है, हम किसी शहर में जाते हैं, उनके भाव भाव एक दो दिन में ही हमारे अंदर आ जाते हैं। वो जिस तरीके से सपोज हाथ हिला के बात करते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं। आप में से जैसे अगर हमने किसी से बात किया, कोई बता सकता है अच्छा आप पंजाब के हो, अच्छा तुम हरियाणा के हो, यूपी के हो। क्यों? देखने में तो कई बार ज्यादा फर्क नहीं होता, मगर बातचीत, हाव भाव, सोच, ये चीजें बदलती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, सपोज दो तीन लोग एक नेगेटिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव गलत सोच के साथ हमारे आसपास आ जाए, तो हमारे अंदर हो जाता है हमने भी करना है, नहीं तो वो क्या सोचेंगे। इसलिए बड़ा ध्यान देना होता है। ये जो हमने भी करना है, ये जो दूसरे क्या सोचेंगे, हम क्या कर रहे हैं, दूसरे की स्पिरिट अपने ऊपर ले रहे हैं। मगर दाऊद को इन चीजों की परवाह नहीं थी, इसलिए वो बाकियों से उठकर ऊपर खड़ा हो पाया, वो राजा बन पाया। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका था, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। ये मैं पढ़ूंगी अभी 20 से। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा। अब वो आशीर्वाद, आशीष देने के लिए अपने घर पर आया। और शाऊल की बेटी मिकाएल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपनी शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था, जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ रहा था। सार्केस्टिक कमेंट मार रही है। सार्केस्टिक, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा था तू तो जब नाच रहा था। वो आशीष देने आया था और उसकी बीवी ने सार्केस्टिक कमेंट पास किया। दाऊद ने मिकाएल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। दाऊद भी कम नहीं है। उसने कहा, जिस परमेश्वर ने तेरे बाप की जगह मुझे राजा बनाया, मैं उसके सामने नाचा और उसके सामने ऐसे ही नाचूंगा। शायद तेरे पिता को भी पता नहीं था राजगद्दी कैसे पकड़ के रखनी है। शायद तेरे पिता को पता नहीं था कि जो परमेश्वर ने इस जगह दी है उसको रखते कैसे हैं। शायद तेरे पिता को परमेश्वर को वो जो आदर है देना नहीं आता था, मुझे देना आता है। चाहे कोई और कुछ भी कहे, मुझे वो आदर देना आता है। आगे हम पढ़ेंगे। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा, मैं इससे भी छोटा बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों की तूने चर्चा की, वे भी मेरा आदर मान करेंगी। मुझे हीरो बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इस जगह पे परमेश्वर ने बिठाया। बिना हीरो हीरोइन बने मैं इस जगह पे रह सकता हूं और लोग मेरा फिर भी आदर करेंगे, क्योंकि मुझे यहां रखा परमेश्वर ने है। आज अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आप इस बात को समझें। जो आशीषें आपकी लाइफ के ऊपर है, जो आदर आपकी लाइफ के ऊपर है, जो परमेश्वर का हाथ आपकी लाइफ के ऊपर है, शायद लोगों को ना समझ में आए, मगर आप फिर भी
उस परमेश्वर को आदर देना कंटिन्यू करें, जारी रखें और उस हलीमी के साथ चलते रहें। और शाऊल की बेटी मिकाएल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुई। यहां खत्म हो जाता है। उसकी बीवी ने आदर नहीं किया, उसकी बीवी ने उसका मजाक उड़ाया जब वो परमेश्वर को आदर दे रहा था। वचन कहता है उसके मरते दम तक उसको कोई बच्चा नहीं हुआ। दाऊद आया था आशीष देने अपने घराने को, मगर वो उसकी बीवी गलती से अपने सार्केस्टिक कमेंट से श्राप ले बैठी। आज हम परमेश्वर के सामने किन बड़ी आशीषों को हमारी लाइफ में है, हम उसकी वैल्यू को जानते नहीं। शायद कोई अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है, आज आप समझिए उसका आशीष का हाथ आपके ऊपर है और हमेशा रहेगा। तो कोई आपको चाहे डराए भी, आप अपने हलीमी के चाल से चलना बंद ना करें। मगर शायद ऐसे कुछ मिकाएल आपकी जिंदगी में हैं जो ऐसे कमेंट पास कर रहे हैं, जैसे दाऊद ने उनको सही जवाब दिया। आज परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मुझे वो बुद्धि दीजिए कि मैं ऐसे लोगों को सही जवाब दे पाऊं। आमीन। आइए हम आराधना करें, ये जानते हुए कि उस परमेश्वर का जिसका हम आदर कर रहे हैं, वो अपनी जो खास बातें हैं सिर्फ हमें बताता है। वो अपनी खास आशीषें सिर्फ हमारे रखता है। वो अपनी आशीषें हमारी पीढ़ी पीढ़ियों तक देता रहेगा। आज हम मांगे, परमेश्वर मुझे आदर देना सिखा, मुझे आदर देना सिखा, मुझे आदर देना सिखा, क्योंकि जो आदर देना जानते हैं वही परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आशीषों को देखते हैं। आमीन।